देखिए, अभी हाल ही में हमारी पुरानी सहयोगी पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल। आप सबको जानकारी होगी कि हमारा और उनका सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया। ये तो हो गई खबर, पुरानी हो गई। कांग्रेस के साथ कांग्रेस के साथ अभी बातचीत चल रही है। कांग्रेस जो सीटें मांग रही है, हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। वो तब से चल रही है बात जब से गठबंधन बना है, वो बात ही चलती जाएगी जब तक। अच्छा, सवाल। हेलो मैडम, ये जो आमंत्रण की बात है, निमंत्रण की 38 पार्टी का अच्छा, मैं कुछ सवाल ले रही हूँ, मैं सवाल ले रही हूँ। हाँ, 38 पार्टी का गठबंधन बीजेपी का है। हाँ। या सीटों का बंटवारा आपके सामने सूची आ चुकी है। में धर्म जीतेगा। आप बताइए उन 38 पार्टियों में। अच्छा ठीक है, एक मिनट ठीक है। क्या सामने मैं सिर्फ सवाल ये पूछ रही हूँ, कमलेश जी राम को गाली देने वाले कहाँ से जीते? नहीं, सवाल ये है कि अगर वो 38 पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं भी बनेंगे तो वो तब भी चुनाव लड़ सकते हैं। क्या आप हरा सकते हैं मोदी को बिना गठबंधन के? हरा देंगे? आप नहीं हरा सकते हैं, इसीलिए तो आप गठबंधन कर रहे हैं। अगर इतना ही विश्वास होता तो 38 पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करते। अगर इतना ही विश्वास होता तो 38 पार्टियों का गठबंधन नहीं करते वो। ठीक है, अब कमलेश जी आप माइक जरा मेजर आशीष को दे दीजिए। मैं जरा दूसरों से और जनता ने मोदी को साथ लिया। ठीक है, सिंह जी। हाँ, जय सिया राम। यह बात चल रही है आमंत्रित और निमंत्रण की। ये पब्लिक है, ये सब जानते हैं। जिसको आमंत्रण मिला है, आऊ ना आऊ, वो कंफ्यूजन में है। लेकिन इससे तो बेहतर हम लोग हैं। इनमें से किसी को भी आमंत्रण शायद नहीं मिला है, फिर भी सब यहाँ आए हैं। क्यों आए आप देखिए, आप पूछिए इनसे। और जिसको निमंत्रण मिला है वो कंफ्यूजन में क्यों है? जय भगवान जी, मैं आपसे पूछूंगी। उन्होंने कहा कि इनमें से किसी को निमंत्रण नहीं मिला, फिर भी आए हैं। जिन्हें मिला है वो नहीं आ रहे। सबके ऊपर राम जी की कृपा है। जिनको निमंत्रण मिला है वो नहीं आए हैं, उनके ऊपर राम जी की कृपा नहीं है। जो आए हैं सबके ऊपर राम जी की कृपा है। हाँ। और ये सब राम जी अपना खेल खेल रहे हैं। त्रेता युग वापस आ रहा है। ये सारे गठबंधन जितने ठगबंधन हैं, जितना मर्जी जोर लगा लें, 2024 में मोदी जी सनातन का झंडा लेके चल रहे हैं। 400 प्लस के साथ भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरा भारत विश्व गुरु बनेगा। मेरा भारत गांधी हिंदू राष्ट्र बनेगा। अच्छा, पूरी दुनिया को जीने और चलने का रास्ता दिखाएंगे हम। अच्छा, वहाँ पर जो कार्यक्रम होगा शायद उनको 11वीं 12वीं रो मिले, तो एक उनकी बदनामी होगी, पीछे रह जाएंगे। अच्छा, इसलिए नहीं आ रहा। देखिए, हमारे यहाँ कहते हैं कि कोई भी मंगल काम करते हैं तो पहले सबको निमंत्रण दिया जाता है। वो आने और न आने का मैटर अलग है। सबको निमंत्रण दिए, ऐसे ही कांग्रेस को निमंत्रण अन्य पार्टी को दिए। पर इस अयोध्या के राजा हनुमान जी हनुमानगढ़ी में बैठे हैं और उनके सामने भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुन। तो हनुमान जी महाराज बैठे तो उनके सामने जिनके मन में अपव्यय भाव भरे हुए हैं वो कदापि नहीं आ सकते उनके सामने, चाहे वो लाख कोशिश करें। गठबंधन बनाना है तो हिंदू राष्ट्र का बनाओ। मेरी ये मांग है, 10 साल के अंदर हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, जैसी योगी जी मोदी जी की रोड। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ सरकार। और एक नारा आज से और है कि चाहे पंथ अनेक हो पर हम सब हिंदू एक हो। नया नारा दे दिया। फर्क है सिर्फ रावण की पार्टी और राम की पार्टी। अब देखो कौन है, मोदी जी की पार्टी राम जी की है और दूसरी है रावण की। और रावण में कौन है ये बताओ। इन सभी को मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिनको निमंत्रण मिला वो नहीं आए, बड़े अभाग्य हैं। और जहां सारे बैठे हम लोग सौभाग्य हैं जिनको आमंत्रण मिला या नहीं मिला। हम एक बात कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने अपना धर्म निभाया, मंदिर वही बनाया, अगला धर्म निभाएंगे, मथुरा कांची आएंगे। जय श्री राम। मैं कमलेश जी आपसे पूछूंगी, कमलेश जी जरा बता दीजिए, जब आप ये राम लहर देखते हैं तो ये राम लहर एक तरह से उस भक्ति को प्रणाम कर रही है जिस भक्ति के चलते आज अयोध्या में बदलाव हो रहे हैं। वो सीधे खुलकर कह रहे हैं 24 में मोदी आ रहे हैं। आप इस लहर को काउंटर कैसे करेंगे? मैडम, यहाँ जो लोग भी आए हैं राम की धरती पर, सब लोग श्रद्धा भाव से आए हैं और सबका स्वागत भी है। और राम के दरबार में सबको उनकी कृपा भी मिलेगी। लेकिन यह देश बहुत बड़ा है, बहुत सी आबादी यहाँ नहीं भी आई है। तो ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ के लोग जो कह रहे हैं, पूरे देश की पब्लिक वही कह रही है। और ये राजनीतिक मंच नहीं है। ठीक है, ये बड़ी बात आपने कही।
आपने बड़ी बात कही, मैं जरा एक बार पूछ लेती हूँ। बहुत से वो कह रहे हैं बहुत से लोग तो आए नहीं है। एक मिनट, मैं आ रही हूँ, सबके पास आ रही, थोड़ा पीछे जाइए। वो कह रहे हैं कि यहाँ बहुत से लोग नहीं आए हैं, उनकी भी कुछ राय है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, जो नहीं आए हैं क्या उनकी भी निगाहें अयोध्या पर है? मैं शीला पूजन के लिए जाता था घरों में, और मैं 89 में भी यहाँ शीला लेके आया था, तब भी शिलान्यास के समय भी यहीं था। आज भी मैं यहीं हूँ। 90 में भी आया था जब गोलियां कान के पास से चली थी। उसके बाद बाबरी ढांचा जब गिराया गया था तब भी मैं यहाँ था। परंतु जो लोगों का भाव था, मैं गांव गांव घूमा हूँ, 20-20 गांव एक दिन में जाता था। लोग ये चाहते हैं कि हम सब कुछ दे दें अपना इन लोगों को। राम के नाम पे पूरा हिंदुस्तान एक है, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, विदेशी लोग भी एक है। हर जगह राम की महिमा, राम ही राम है। ये जो लोग कहते हैं कि लोगों के मन में क्या है, राजनीति तो इन लोगों ने की हुई है राम के नाम पे। मोदी जी या योगी जी या कोई भी भाजपा का व्यक्ति कभी भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं। अच्छा, जो अयोध्या में नहीं है उनका मत क्या दूसरा है क्या? एक बार बताइए। पूरे भारत में तैयारी हो रही है 22 तारीख की, और मीडिया पूरे भारत को कवर करेगी। ऐसा नहीं केवल अयोध्या कवर हो रहा है, आने वाले 22 तारीख को ये लोग देखेंगे और हंस-फरस रह जाएंगे। और पूरे भारत में तैयारी है। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट। जैसे मुलायम सिंह यादव मरते किसी का नाम नहीं, मैं बस ये कह रही हूँ जो नहीं है हमारे बीच, अब उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। हेलो, ठीक है, एक सेकंड। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, एक और बात। महामंडलेश्वर जी, इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, चाहे वो अमेरिका हो, वहाँ बाइक रैली निकाली जा रही है, फ्रांस में वहाँ पर एक रैली निकाली जा रही है, मैं अलग अलग देशों की बात कर रही हूँ। ये तस्वीरें पाकिस्तान में भी दानिश कनेरिया कह रहे हैं जय श्री राम, वहाँ पाकिस्तान में भी। तो ये तस्वीर जो दुनिया भर की तस्वीर श्री राम के चरणों में विराजमान होती नजर आती है। भगवान श्री राम पूरे समाज को जोड़ते हैं। भगवान ने जोड़ने का काम किया। केवट को लोग गिरवासी, वनवासी, माँ सबरी, सबको भगवान ने जोड़ा। आज भगवान का नाम सबको जोड़ रहा है। अब तो संकोच उन्हें करना जिन्होंने तोड़ा था धर्म का नाम लेकर के। आज कश्मीर से केसर आ रही है भगवान के लिए, अफगानिस्तान से आ रहा है उपहार, अनेक मुस्लिम देशों से उपहार आ रहा है। उन्होंने कहा है कि हमने पूजा पद्धति बदली है, पूर्वज नहीं बदले, भगवान श्री राम मेरे पूर्वज हैं। ऐसा कहकर अनेक मुस्लिम देश भी आज भगवान की प्रतिष्ठा में उपहार भेज रहे हैं। मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ, उनका सम्मान करना चाहता हूँ। हाँ। किसी परिस्थिति के कारण उन्होंने धर्म बदल किया था, पूजा बदल दी थी, पर है वो राम के, वो जो राम के हैं वो सब काम के हैं। इसलिए योगी मोदी ने राम का काम किया है। पूरा हिंदू समाज को आशीर्वाद दे रहा है। 24 में जरूर पुणे वो प्रधानमंत्री बने और काशी और मथुरा का भी उद्धार कराए, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। जय श्री राम। ठीक है, पूरा विश्व जो है राममय हो गया है। और जब मैं बहुत छोटा था तो मायावती और मुलायम से एक नारा दिए थे, मिले मुलायम कांसी राम, हवा में मिल गए जय श्री राम। हवा में कौन मिल गया तो सबको पता हो गया, और ये भगवान राम धरातल पर आ गए, ये दोनों लोग हवा में उड़ गए। दूसरी बात, 10 साल तक मनमोहन सिंह सरकार प्रधानमंत्री थे, रबर स्टैंप थे, ऐसे चलते थे, कोई जानता नहीं था कि ये प्रधानमंत्री है। 10 साल मोदी जी हो गया, पूरा विश्व जान गया कि मोदी जी प्रधानमंत्री है।